रहीमन वॉशिंगटन में एक बौरा दियो बिठाए। उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि अगर आपके पास इनफ फंड है तो आप अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। माल है तो बवाल है। फंड से याद आया कि जिससे फंड लिया उसको भी अभी तो 6 महीने हुए हैं इस बीप बीप के। विश्व स्तर का कहूँगा ड्रामा कोई नहीं है। जापान कभी तुम्हारा सहयोगी था, आपने उसको भी गालियां मार दी। वही चीज़ ठुकरा है, के मेरा प्यार। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अपनी वो हम लोग स्लैम बुक होती थी ना, बचपन में भरते थे, ये अपनी स्लैम बुक भर रहा है। एक तो कैरेक्टर लेस है वो आदमी, उस पर हशमनी का केस चल रहा है कि वो सबसे बड़े वाले हैं। तो ये क्या रहे गोरा चतुर एक पे रहने का। शांति का नोबेल दिया जा रहा है कि ताकि अशांति ना शांति फैले। ना फैले। इंडिया की तरफ से भी डिप्लोमेटिकली कुछ गलतियां हुई है। इतना जल कुकड़ा आदमी किसी ने नहीं देखा होगा जो राष्ट्रपति बना होगा। सूडान का राष्ट्रपति भी ऐसा नहीं होगा। कोविड के टाइम पे क्लोरोक्विन की गोली के लिए रो रहे थे कि भारत कैसे नहीं देगा, हाँ। और अब भारत से जाने वाली गोलियों पे टैरिफ लगा रहे हैं। नहीं, शायद अब इंडिया को पता नहीं था कि ट्रम्प आ जाए। एक उम्र होती है जिसके बाद इंसान का मानसिक संतुलन ठिकाने पर नहीं रहता। ऐसे ही 60 में सठियाना नहीं बोलता। रहीमन वॉशिंगटन में एक बौरा दियो बिठाए, आज कहे कल वापस लेवे, जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए रोज जंग रुकवावे, रात में देखे स्वप्न की भोर में नोबल पावे। गोरे को ईगो लगे फ्रजाइल, चित्त जो एक चढ़ जावे, पहले 15 फिर 25 आखिर में 50 लगावे। व्हाइट हाउस में बुला मेहमान खूब बेइज्जती करावे, कहे जेडी कि करे हमरे भैया को आंख दिखावे। अलास्का की मीटिंग में खुद को शेर बतावे, कोऊ न माने जाकी फिर कोने में खिसियावे। दांत चिहारे आंख चढ़ावे, पूरो लाल पड़ जावे। एडल्ट स्टाइल से अफेयर पाछे खूब दान चढ़ावे। ये कहानी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अब तक आप समझ गए होंगे। इसी पर हम बात करने वाले हैं। कभी हाँ कभी ना, कभी दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा वाले ट्वीट कर देते हैं, कभी पोस्ट डालते हैं, कभी हाँ कर देते हैं, कभी ना करते हैं, कभी इलू इलू करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि चाहते क्या है। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। हमारे साथ दो हमेशा की तरह मेहमान हैं, केशव कर्ण और आसिफ इकबाल। इकबाल साहब, पहला सवाल आपसे है कि जब से ट्रंप 2.0 आया है, इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में खलबली है कि ये किस तरह का प्राणी है। सुबह कुछ कहता है, शाम को बदल जाता है, शाम को कुछ कह देता है, सुबह बदल जाता है। नहीं, ये प्राणी तो वही है जो पहले भी थे। पहले कार्यकाल में भी इन्होंने ऐसे ही हरकतें की थी। ऐसा नहीं है कि इनके ड्रामे कुछ नए हैं। और मैं इन्हें राजनीति का या मतलब विश्व स्तर का कहूँगा ड्रामा कोई नहीं है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि राखी सावंत हुआ करती थी कि हर चीज़ में वो कहीं ना कहीं से उनकी बयानबाजी आ जाती थी और वो अटपटे बयान दे के अटपटी चीज़ें करके मीडिया का टेंशन खींचती थी। लेकिन उसके साथ तो जैसा कि सर रहा है कि अमेरिका की दादागिरी जिस तरह की चलती रही है, तो उसको अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती। प्लस उसने अमेरिका की साख को जितना गिराया है, आने वाले टाइम में क्या लगता है आपको, अमेरिका की उतनी वैल्यू बचेगी इसके रहते? नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगी। अभी एक मेरे ख्याल से 1 हफ्ते 10 दिन पहले एक क्लिप वायरल हो रहा था। ब्रिटेन के एक पत्रकार हैं पाकिस्तानी मूल के, और उन्होंने एक अमेरिकन सेफोलॉजिस्ट का इंटरव्यू किया था, और उस सेफोलॉजिस्ट ने बताया था कि अभी तो 6 महीने हुए हैं इस बीप बीप के डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो शब्द उन्होंने उपयोग किया था उसको तो बीप बीप ही करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, समझ गया सर। उन्होंने कहा था अभी तो 6 महीने हुए हैं। महिला पत्रकार थी। महिला सेफोलॉजिस्ट थी, पत्रकार 2 पुरुष थे। अच्छा। बड़ी हंसी आई थी, और जो पत्रकार थे ब्रिटेन के, उन्होंने पूछा था कि आपने ये शब्द कहाँ से सीखा, CH वर्ड। भारतीय गाली, भारतीय फेमस भारतीय गाली। तो अब सोचिए कि अमेरिका का जो थिंक टैंक है वो इनसे कितना परेशान है। दरअसल ये महत्वाकांक्षा है इनकी, और कुछ नहीं है। इनको डिप्लोमेसी से कोई लेना देना नहीं है, विदेश नीति से कोई लेना देना नहीं है, आर्थिक नीति से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, इनकी दमित महत्वाकांक्षा है। अब आपको देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप थे क्या। डोनाल्ड ट्रंप पहले इलेक्शन फंड किया करते थे रिपब्लिकन पार्टी का, और ठीक जिस तरह से भारतीय राजनीति में अपराध और गुंडा तत्व हावी हुआ है, उसी प्रकार से अमेरिका की राजनीति में ये बिजनेस, हाँ, पूंजीवाद हावी हुआ है।
जब यहाँ पर क्या होता था, पहले लठैत अलग होते थे और नेता अलग होते थे। लठैत जो होते थे, पहलवान जो होते थे, या सहयोगी जो होते थे, बाहुबली होते थे, वो नेता को इलेक्शन जीतने में मदद करते थे। एक दिन उन्हें लगने लगा कि अगर हमारे बल पे इलेक्शन जीत सकते हैं ये, तो हम क्यों कहीं नहीं जीत सकते। और वही बात ट्रम्प के साथ है, पहले ये इलेक्शन फंड करते थे, अब खुद ही ये जीत कर आते हैं। अच्छा, फंड से याद आया कि जिससे फंड लिया उसको भी कुछ नहीं दिया, और एलन मस्क के साथ इनका शुरू में जितना इलू इलू चला है, आखिर में जाकर वो ऐसी जगह उनकी लंका लगाई है कि बाद में दोनों एक दूसरे से ट्विटर पे लड़े हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया। जैसे ब्रेकअप नहीं होता, नहीं, दरअसल ये मसला सिर्फ सीमित नहीं है इन दोनों तक, ट्रम्प और एलन मस्क तक। ये इनकी पूरी पार्टी में ही ऐसे लोगों की भरमार है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ट्रम्प कुछ कह रहे हैं, नवारो कुछ कह रहे हैं, ठीक है, इनके सलाहकार कुछ कहते हैं ट्रम्प के, और ट्रम्प कुछ कहते हैं। तो इनमें अभी भी फैले बिखरे हुए हैं, और यही वजह है कि वो आसिफ, अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन सिद्धार्थ भी अपने इंट्रो में यही कह रहे थे ना कि सुबह में कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ सोचते हैं, रात को कुछ और हो जाता है। हाँ, मतलब बस मुझे समझ में नहीं आता है। अजीब टाइप का आदमी ऐसा, मतलब एक तो कैरेक्टर लेस है वो आदमी। उस पर हशमनी का केस चल रहा है, जो एडल्ट स्टार को उन्होंने पैसा दिया 2016 के चुनाव में उसको शांत बैठने के लिए। तो ऐसे कोई कैरेक्टर वाइज भी वो बहुत रिच आदमी नहीं है। प्लस उसके साथ ये है कि ये आदमी किसी का सगा नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। जिन लोगों के दम पर ये आदमी चुनाव लड़ता है, फिर उन्हें डिश कर देता है। ठीक है, एक सेकंड, आप सोचो कि आपको पता है कि आपकी और केशव की लड़ाई हो गई, ठीक है, और मैं हूं यहाँ पर बिचौल, मेरी दोनों से कैसे बन सकती है? ऐसी पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो चीन से भी पैसा ले रहा है, उसको भी आप पैसा दे रहे हो, उसको आप बीच जंग में $1 मिलियन या $1 बिलियन जो भी सैंक्शन कराए थे वो करा देते हो। फिर आप किसी से बात करने लगते हो, फिर कहते हो नहीं चाइना हमारा दुश्मन है। तो चाइना अगर आपका दुश्मन है तो पाकिस्तान में CPEC कैसे बन रहा है? किसी एक साइड तो रहो। दरअसल मसला ये है कि ट्रम्प के साथ, कि जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि बहुत महत्वाकांक्षी हैं, और दूसरी चीज़ क्या है कि उनको लगता है कि वो सबसे बड़े वाले हैं। अरे मतलब उनसे बड़ा वाला कोई है ही नहीं है। वो जो महिला कह रही थी वो बड़े वाले हैं। हाँ, मैं सबसे बड़ा वाला हूँ, मैं जो चाहूँगा वो मैं करूँगा। अभी आप जिस पोजीशन पे हो वो सबसे बड़ी पोजीशन है दुनिया में। हाँ, तो उसका वो जो है अपने उससे बड़ा वाला क्या होगा? दरअसल क्या है कि वो अपने तरीके से चीज़ें करना चाहते हैं। हर राष्ट्रपति हो या हर राष्ट्राध्यक्ष हो, उसकी अपनी अलग अलग काम करने का तरीका होता है। ट्रम्प ने अपने शुरुआत से ये स्टाइल बना रखी है। आपको याद होगा कि कोविड-19 जब आया था, उस दौरान जब इन्हीं ने बोला था कि अरे ये सब फ्लू है, मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं है, और बाद में जो है खुद को हुआ और फिर लगा के घूम रहे थे। तो दरअसल ये मुझे लगता है कि ये बस अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं उस मुद्दे से जोड़ के जो चल रहा होता है, ट्रेंडिंग में होता है। अब आप ये देखो, सबसे आगे रखना चाहते हैं। आप ये देखो कि आप कहते हो कि इंडिया जो है रूस से तेल लेकर यूक्रेन जंग को रूस में फंड कर रहा है, यूरोप तेल ले रहा है, वहाँ आप कुछ नहीं कर रहे हो। चीन तेल ले रहा है या चीन दूसरे सामान ले रहा है, उससे आपको कुछ नहीं है। और यूएस खुद ले रहा है। हाँ, यूएस खुद ले रहा है। तो भारत से पूरी तकलीफ है। जापान कभी तुम्हारा सहयोगी था, आपने उसको भी गालियाँ मार दी। कोई और आपके साथ था, आपने उसको भी निपटा दिया। हाँ, तो उसकी वजह ये हो सकती है। मुझे ये मानसिक रूप से ठीक नहीं लगता है। नहीं, मानसिक नहीं, यहाँ पर आप एक चीज़ भी देखिए, हमें लगता है, लेकिन ट्रम्प जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं। आप याद करिए कि मोदी जी गए थे उनके लिए आउडी राउडी यहाँ की, या फिर वहाँ जाके अब की बार ट्रम्प सरकार, तो बहुत घनिष्ठ मित्रता थी मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री की और उनकी। लेकिन क्या होता है कि जब कमला हैरिस के खिलाफ खड़ी होती हैं तो भारत जो है कमला हैरिस का सपोर्ट करता है। तो शायद ये खुन्नस बलवा जो है वहीं से शुरू होता है। कि भाई ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी। नहीं, वही है ये। नहीं, ऐसा नहीं है कि यार हम यहाँ से बैठ के क्या सपोर्ट कर रहे हो क्या नहीं हो, फिर इलेक्ट होने के बाद चीजें बदल जाती हैं। नहीं, वही कह रहा है ना, ये वही चीज है। उसके लिए समझदारी की जरूरत होती है। आपको उस तरह से स्टेट्समैनशिप चाहिए समझने के लिए कि चलो दो देशों के बीच रिश्ते कैसे चलते हैं। भारत के प्रतिनिधि के तौर पर अगर प्रधानमंत्री यूएस जाते हैं तो वहां पर कमला हैरिस से मिले थे, क्योंकि वो उस समय में उपराष्ट्रपति थी। और ट्रंप ने पूरा हंगामा मचा दिया था, पोस्टर चिपकवा दिए थे, इश्तेहार डलवा दिया था बाजार में कि हमारा दोस्त मोदी मुझसे मिलने आ रहा है, और मोदी जी उनसे मिले ही नहीं। तो फिर अब तो होगा ना।
वही चीज ठुकरा है के मेरा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो ये ट्रम्प इस मामले में बड़ा है। मतलब और उसको ये बंदा महत्वाकांक्षी तो है ही, और ये बहुत पर्सनल लेता है चीजें। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा महत्वाकांक्षा देखिए, के लिए बचा क्या है। दरअसल मैं बताऊं नॉवल कि रह गया ट्रम्प है। के लिए राष्ट्रपति बनना वो नहीं है, एक बड़ा गर्व की बात नहीं है। वो बिजनेसमैन आदमी है, वो सारे की सारे काम जो कर रहे हैं अपने पर्सनल रिकॉर्ड बनाने के लिए कर रहे और हैं। बिल्कुल, और वो ट्रम्प उनको इससे मतलब नहीं कि वो राष्ट्रपति बन गए या बड़े नेता बन गए, उनका नेता बनना और लक्ष्य ही नहीं है। ट्रम्प ने जो किया है वो कालजयी व्यक्ति है। उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि अगर आपके पास इनफ फंड है तो आप अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये बहुत अच्छा मार्ग उन्होंने बताया है राष्ट्रपति यार बनने का। पैसा है वो और नहीं है तो अपनी- कम से कम राष्ट्रपति को कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। अपनी वो हम लोग स्लैम बुक होती थी ना बचपन में भरते थे, ये अपनी स्लैम बुक भर रहा है। इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी पाना है, इन्हें राष्ट्रपति भी बनना है, इन्हें इकोनॉमी भी सही करनी है, इन्हें जो है बेरोजगारी दर भी ऑस्ट्रेलिया की कम करनी है। मतलब अपने आप को पूरा ये अमेरिका के सबसे महान व्यक्ति बनाने की खोज में निकले हैं नहीं, वो तो कि वास्को कहते भी डिगामा हो गए। हाँ, वो तो कह भी रहे हैं। वास्को डिगामा नहीं, जॉर्ज वाशिंगटन। नहीं, वास्को डिगामा जो खोज अमेरिका खोजने निकले थे, तो ये जो है अमेरिका को फिर से जो है नई तरीके से खोजने निकले। कोलंबस, सॉरी कोलंबस। वास्को डिगामा तो इंडिया वास्को है। डिगामा इंडिया है, sorry। बट ये भी केप ऑफ गुड होप में ही है हाँ। कि नोबेल के अच्छा, लिए केप इनका ऑफ गुड होप में एक अभी लास्ट 2-3 दिन का मैं देखूं, एससीओ समिट का एक फोटो आता है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और मतलब इतना जलकुकड़ा आदमी किसी ने नहीं देखा होगा जो राष्ट्रपति बना होगा। सूडान का राष्ट्रपति भी ऐसा नहीं होगा कैरेक्टर वाइज कि उसने वो फोटो लगाया, फिर उस पर दुनिया भर का लिखा कि इंडिया और चाइना को हमने या रूस के थ्रू खो दिया, या रूस और इंडिया को हमने चाइना में खो दिया, और फलाना ढिमका दुनिया भर का विधवा विलाप जिसको हम कहते हैं हम भाषा में, वो उसने अपने ट्रुथ सोशल पे किया। कमाल की बात ये देखो कि जब साप्ताहिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है विदेश मंत्रालय की, तो उसमें पूछा क्या इंडियन गवर्नमेंट का इस पर क्या टेक है, वहां से जवाब आया कोई टेक नहीं है। तो मतलब किसी तरीके से लिया नहीं है। ये जब ट्रम्प बोलते हैं ना, तो एक पड़ोसन मूवी में एक दृश्य है और उसमें एक डुएट चल रहा होता है मन्ना डे का और किशोर कुमार एक चतुरनाथ लिपसिंग करते हैं। तो उसमें बड़ा मतलब मजेदार है, वो मुझे याद आता है। इसको जब सुबह शाम में इसका स्टेटमेंट बदलता रहता है, तो ये क्या रहे गोरा चतुर एक पे रहने का। तो ये एक पे रहते नहीं, कभी घोड़ा कभी चतुर, कभी घोड़ा कभी चतुर, ये वही करते रहते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और उस जमाने का रैप था वो। तो यही है, ट्रम्प जो है वो खुद ही नहीं अपने आप को समझ पा रहे हैं कि यार मुझे करना क्या है। अभी जो जिस तरह से पीएम मोदी की जिन्होंने तारीफ की है कि भाई हमारे दोस्त हैं, हाँ, फिर से दोस्ती हो रही है, और तो इनका कोई भरोसा नहीं, कल ये वो फिर कुछ कर देंगे। पता चला कि कल 100% टैरिफ लगा के बैठ गए। इतनी दोस्ती है तो टैरिफ कम कर दो, खत्म कर दो, कुछ तो कर दो। इधर दोस्ती भी है, इधर टैरिफ भी लगा। इतनी समझदारी होती तो अब तक ये हाल होते हैं। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि अगले 3.5 साल दुनिया के लिए चाहे जैसे हो, इंडिया के लिए चाहे जैसे हो, अमेरिकन के लिए या अमेरिका के लिए मुश्किल है, कठिन है ये। अमेरिका में पगला क्या करेगा? नहीं, अमेरिका में इसका विरोध है, बहुत तगड़ा विरोध है, खासतौर से इनकी नीतियों का बड़ा विरोध है। क्या मिड टर्म इलेक्शन करवाएगा क्या? लेकिन नहीं, देखिए मिड टर्म इलेक्शन की कोई संभावना नहीं लगती है, और यूएस में ऐसा मिड टर्म इलेक्शन होता भी नहीं है। लेकिन जो ये उसमें ये करते हैं ना, 2 साल के बाद जो जनमत सर्वेक्षण होता है, उसमें ये लेम डक हो जाएंगे। तो 2 साल तक ये कोई फैसले नहीं लेंगे, ऐसे ही राष्ट्रपति की कुर्सी पर रहेंगे और अपना टाइम पास करेंगे। यह हो सकता है वहाँ पर, जो हर एक 2 साल में होता है। ये बहुत कठिन समय यूएस के लिए इसलिए भी है कि ये जो बात जाएगा क्या? नहीं, जो बात कर रहे हैं महाभियोग, पिछली बार भी नहीं झेला। वो महाभियोग, आपको पैसे हो, एक पूंजीवादी देश में आप सब कुछ खरीद सकते हैं। अगर आप राष्ट्रपति का पद खरीद सकते हैं, इलेक्शन खरीद सकते हैं, तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये सबसे मजेदार बात आप ये समझिए कि जिस यूएस के तरक्की की दुहाई दे रहे हैं, टैरिफ लगाने से कैसे यूएस का राजकोष स्ट्रांग होगा बताएं। यूएस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है क्या? यूएस में कितना मैन्युफैक्चर होता है? अगर इंडिया और चाइना से वैक्सीन ना जाए यूएस में, तो यूएस के जो बच्चे हैं वो अपंग हो जाएंगे। सारी वैक्सीन तो इंडिया और चाइना में बनते हैं, और आपने यहाँ पर टैरिफ लगाया हुआ है, चाइना पर भी टैरिफ लगाया हुआ है। आप कैसे
आपको वो वैक्सीन्स, वो दवाएं और महंगे कीमत पे खरीदनी पड़ेगी, आपके राजकोष का नुकसान हो रहा है, आपकी ट्रेजरी में बट्टा लग रहा है। ये वही ट्रंप थे जो कोविड के टाइम पे क्लोरोक्विन की गोली के लिए रो रहे थे कि भारत कैसे नहीं देगा, हाँ और अब भारत से जाने वाली गोलियों पे टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये तो समझ, पहले अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तो ये स्ट्रांग कर ले, पहले उसमें ये आत्मनिर्भर हो जाए। ये दूसरे देशों से ले रहे हैं, भारत से नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं। भारत में जो उत्पादन हो रहा है, भारत में ही उसके लिए बहुत बड़ा बाजार है। हाँ, भारत और अपने आप में संपन्न हाँ, है। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया की तरफ से भी डिप्लोमेटिकली कुछ गलतियाँ हुई है, खास करके बिजनेस डिप्लोमेसी में। उन्हें और मार्केट एक्सप्लोर करना चाहिए था और मार्केट डेवलप करने चाहिए थे, बट ये नहीं है, इट्स नेवर टू लेट। ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ अरे लूट गया मुझे है। लगता है कि शायद आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, कि जब जरूरत पड़ेगी तब आदमी तलाशता, नहीं तो वैक्सीन क्यों बनती दुनिया में। नहीं, तो शायद अब हम इंडिया को पता नहीं था कि ट्रम्प आ जाए। बाकी तो सब ठीक है, Ironically पता नहीं था कि पता मतलब नहीं, इसका पहला टेन्योर इंडिया के साथ अच्छा रहा, तो इंडिया ने ये सोचा कि ये वाला भी ठीक रहेगा। आपको क्या लगता है क्यों पलटी मार दी? मुझे लगता है कि एक उम्र होती है जिसके बाद इंसान का मानसिक संतुलन ठिकाने पर नहीं रहता है ना। या फिर बचपन में कोई चोट लगी होगी, तो ऐसा मुझसे शादी करोगी में था ना, वो कादर खान का रोल था, आज दुग्गल साहब बह रहे हैं, आज या दुग्गल। मुझे लगता है कि तो चोट जहाँ अटकती है ना, तो वो वाला हिस्सा ब्लैंक हो जाता है और भूल जाते हैं। कहीं ये नीतीश सिंड्रोम से पीड़ित तो नहीं है? हाँ, वो भी हो सकता उम्र भी तो हो गई 75 साल करीब, 75 नहीं साल क्रॉस कितनी कर है? गए, 75 साल की उम्र। 80 हो गए। उम्र तो एक नंबर है, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, पड़ जाता कभी कभी, ऐसा नहीं। नहीं सर, इससे पहले ऐसे ही 60 में सठियाना नहीं बोलते। नहीं, पड़ नहीं, जाता है। नहीं, हमारे यहाँ तो जब साठा तब पाठा बोलते हैं, 60 वर्ष में तो जवान ही होते हैं। वो इंडिया में होते हैं, अमेरिका में नहीं होते। नहीं, और इससे पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो तो इनसे ज्यादा उम्रदराज थे। उम्र कोई पैमाना नहीं हो सकता है। नहीं, वो भी आपको बुलक्कड़ हो गए थे मानसिक आखिर में। हाँ, वो एक अलग बात है। बुलक्कड़ नहीं, उनकी- उनका तो ये हो गया था कि जा प्रोग्राम में खड़े हैं अकेले, उधर देख रहे हैं, फिर उनको पकड़ तो के अमेरिका में कोई ढंग का आदमी नहीं मिल रहा है नहीं, क्या? नहीं, ये सब यही सब भुलक्कर होना फॉरबिडन है। तो कुछ ऐसे लोगों को लाएं ताकि जो है दिमागी तौर पे लाने के लिए सेहतमंद अभी तो क्या इनका जाना अभी बाकी है। जैसे पिछले टेन्योर में जिस तरीके से इन्होंने विदा लिया था व्हाइट हाउस से, लड़ भिड़ के और पूरा हो। खैर देखिए, इन्हें भी पता है बैंड कि अब बजा के दो बार ही रह सकते हैं, अब तो आना नहीं है कभी। तो जो मनमानी करनी है, जो कुछ ऐसा लेकिन करना है देखिए, करो। मुझे लगता है कि ये जिस चीज के लिए कर रहे हैं, दरअसल ये शांति के नोबेल पुरस्कार के सबसे बड़े हकदार हैं। मैं ये एकदम ईमानदारी के साथ ये बात करता हूँ। और जो नोबेल की कमेटी है, मैं इस लाइव के जल्दी माध्यम दे दो। से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्हें जल्दी से जल्दी आप दे के निपटाओ। पीस का नोबेल दे दें। निश्चित रूप से इसके बाद दुनिया में शांति आ जाएगी। ये पहले ऐसे आदमी होंगे जिनको नोबेल इसलिए दिया जा रहा होगा कि ये शांत बैठ जाए। शांत बैठ जाए। अशांति ना फैले। हाँ, ये शांति के नोबेल के सबसे बड़े हकदार हैं। इन्हें भाई आज के आज दे दो। अगर हमारा बस चले तो हम सुनार की दुकान से बनवा के इन्हें भेज दें। हाँ, मतलब ताकि और अशांति ना फैले आगे जाके। बिल्कुल। वरना जो ये विश्व मतलब शांति के लिए इनको शांति का नोबेल दिया जा रहा है ताकि अशांति ना अशांति फैले। ना फैले। विश्व शांति के लिए बहुत जरूरी है। आज दें। और प्लास्टिक देखिए, कल से प्लास्टिक का नोबेल एक बनवाई लिया जाए, यहाँ से भेजते हैं पोर्टस के एड्रेस पे। बिल्कुल हमें भेज देना चाहिए। हमें इसके लिए फंड रेज करना पड़ेगा। प्लास्टिक के पक्ष में मैं नहीं हूँ। नो प्लास्टिक। नहीं, मैं हूँ प्लास्टिक को, मतलब नहीं, मैं हमें हैसियत sustain- के हिसाब से भेजता नहीं, हूँ। हम लेकिन हमें लेकिन sustainability भी देखनी लेकिन मैं पड़ेगी उसमें 100% टैरिफ लगाऊंगा, जाएगा तो मैं नहीं, टैरिफ तो- 100% टैरिफ टैरिफ- फिर देखें भाई ट्रम्प लेते हैं या नहीं लेते हैं उसे। टैरिफ तो उन्होंने लगाने नहीं, हैं। हम लगा के देंगे ना। जब उनके लिए जो चीज जा रही है ना, 100% टैरिफ लगा के नहीं, भेजेंगे। टैरिफ वो लगाएंगे क्योंकि वो रिसीवर है। रिसीवर है ना। हाँ, तो रिसीवर लगा नहीं तो हम भी तो लगाएंगे उनके ऊपर। हम जितना लगा के देंगे, थोड़ा और लगा ले, उनकी मर्जी। हमें उसमें क्या करना है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि ये जिस तरह के राष्ट्रपति हैं, इनके आसपास के जो देश हैं सिर्फ वही परेशान नहीं है। दूर कहीं कोने में एक छोटा देश भी है ना, जिसकी किसी से झगड़ा चल रहा है, तो पहले ये झगड़ा करवाएंगे, फिर ये झगड़ा रुकवाने का दावा पेश करेंगे, फिर नोबेल का दावा पेश करेंगे। थाईलैंड, कंबोडिया। हाँ, कोई लेना देना नहीं है थाईलैंड का और कंबोडिया का, इनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने शाम को गोलीबारी रोकी, भाई ने उठा के फ़ोन। देखिए, बात वहीं आके ख़त्म हो जाती है जो केशव जी ने बोली है, माल है तो बवाल है, सब कुछ है फिर। अरे नहीं, बट आजकल सच मायने में बताऊं तो सास बहू के झगड़े में भी ट्रम्प
की दखलंदाजी हो रही है आजकल। हाँ यार, मैं सोच रहा हमारे हूँ कि हमारे गांव में तो कई सारे झगड़े इसी उम्मीद में रुक गए हैं कि ट्रंप ना आ जाए रुकवाने, पहले ही रुक दो भाई। कहीं तो रोक दिया होंगे अभी ट्रम्प आ रहे हैं तो ट्रम्प अभी आ अभी लड़ना मत। हाँ, इसीलिए ये बहुत उपयोगी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनको दे ही देना चाहिए नोबेल। इनको इंडियन हाउस होल्ड में भी दखल देना चाहिए। नहीं, दे रहे हैं ना, दे रहे हैं ट्रंप। आजकल सास और बहुएं आपस में झगड़ भी नहीं रही इस वजह से कि ट्रंप ना आ जाए छुड़वाने के लिए, फिर हमेशा के लिए संधि हो जाए, फिर लड़ाई ना हो पाए। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तरह के राष्ट्रपति हैं या किस तरह के व्यक्ति हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप भी कमेंट उनके बारे में कुछ एक किरदार बताइए और कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और आप याद रखिएगा, देख रहे हैं 3 तिगाड़ा। हाँ, 3 तिगाड़ा तो ज़रूर देखना ना भूलें, और हर मंडे को हम आपके लिए ये 3 तिगाड़ा लेकर आएंगे और ख़ास तौर से आप इसको ज़रूर देखें। और कैसा लगा आपको प्रोग्राम, ये भी हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका जो फीडबैक होगा वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा, ताकि हम इस शो को और बेहतर बना सकें।